वेलकम स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम देखेंगे हमारे आगे वाला भाग जो कि हमने कल शुरुआत की थी हमारे नए चैप्टर की, जो कि था बायोलॉजी का पार्ट। बायोलॉजी के जो क्लास 10 का जो हमने चैप्टर शुरू किया था लाइफ प्रोसेस, जिसके अंदर हमने देखा था लाइफ प्रोसेस क्या होता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, और साथ ही साथ उसका जो क्लासिफिकेशन है वो भी हमने देखा था। बाय डिटेल्ड हर एक चीज को सीखा था। साथ ही साथ हमने फोटोसिंथेसिस भी देखा था। फोटोसिंथेसिस उन प्लांट के अंदर भी देखा था जो कि डेजर्ट के अंदर होते हैं। ये सब चीजें देखने के बाद आज हम शुरुआत करेंगे हमारे नेक्स्ट पोर्शन की, जो कि यूनिसेलुलर है। उसके अंदर किस तरीके से डाइजेशन होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। मैं हूं आपका टीचर नवनीत। अमीबा, अमीबा के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशंस होता है, यानी कि अमीबा किस तरीके से फूड को इंटेक करता है और उसके अंदर किस तरीके से डाइजेशन होता है। अमीबा किस तरीके से उस फूड से डाइजेशन, मतलब उस फूड से न्यूट्रिशन को गेन करता है, इसके अंदर ये चीज देखेंगे। यानी मतलब भगवान ने जो चीज बनाई ना, कितनी गजब की चीज बनाई है कि एक यूनिसेलुलर है, वो खाना बना नहीं सकता, लेकिन अपने द्वारा क्या बनता है, अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाता है ताकि अपने खाने को अट्रैक्ट कर पाए और खाने को बढ़िया पकड़कर और अपने अंदर ही खाने को डाइजेस्ट करके जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको छोड़ देता है। और आपको एक सबसे बड़ी चीज जो आपको पता है ना इसके अंदर, कि अगर इस दुनिया में जो अमर प्राणी जो है, मतलब अमर का मतलब जो कभी नहीं मर सकता, वो ये अमीबा है। कभी नहीं मर सकता। जितना ब्रेक डाउन होगा उतना ही नया अमीबा बनता चला जाएगा। ओके, तो ये भी अमरता के वरदान लिए वो पैदा हो रखा है। तो हम भी देखते हैं, क्या पता हम पढ़ते पढ़ते अमर हो जाएं। कि सर ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा, जिंदगी में ऐसे पढ़ना बहुत पड़ रहा है, लाइफ का प्रेशर बहुत है, तो अमरता का हम लेंगे ही क्या। तो चलिए ये फालतू की बातें छोड़ते हैं और हम हमारे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अमीबा, अमीबा एक यूनिसेलुलर है, यानी कि उसके अंदर जो सेल होता है वो एक ही सेल होता है। तो ये किस तरीके से फूड डाइजेस्ट करता है वो देखते हैं। अमीबा टेक इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर्स। टेम्पररी फिंगर्स, ठीक है, टेम्पररी फिंगर्स या फिर अपन बोलते हैं स्यूडो फुट भी कहते हैं इसको। लाइक एक्सटेंशंस, जिसको अपन स्यूडोपोडिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसको एक्सटेंड कर देता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं रहता, अपना जैसा चाहे वैसा अपना स्ट्रक्चर बना के सेट हो जाता है। यानी कि इजी टू फिट है ये, इस कारण से क्या है, अमर है। बोले कहीं डाल दो मैं तो अमर हूं। विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल्स, जो कि जो फूड पार्टिकल को एक फूड वैक्यूल होता है इसके थ्रू अपनी ओर अट्रैक्ट कर देता है और उसके अंदर चारों तरफ एक घेरा बना लेता है। ठीक है, फिर एक अपनी बॉडी से एक लिक्विड को सिक्रेट करता है जो कि उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। इनसाइड द फूड वैक्यूल्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वंस। और जो फूड वैक्यूल्स है इसके अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन होकर सिंपल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, और वो वापस डिफ्यूज कहां हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म में। कहां डिफ्यूज होते हैं, साइटोप्लाज्म में। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज थ्रोन आउट, और जो न्यूट्रिशन उससे मिल गया वो उसको मिल जाएगा, और जो वेस्ट पार्ट्स है उसको वहां से एक्सक्रिएट कर दिया जाएगा। ओके, वैक्यूल्स वापस खुल जाएगा और बोले जाओ अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ भाई, जो जिसकी जरूरत नहीं होती है उसको तो ऐसे फेंक दिया जाता है, जरूरत खत्म तो फेंक देते हैं। तो देखिए ये किस तरीके से अमीबा का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये फोटो थोड़ी ब्लर है। तो इसके अंदर ये बीच वाला पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस। यहाँ पर ये फूड पार्टिकल है, देखिए यहाँ पर एक फूड पार्टिकल है, ये अमीबा है और अपना स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब एक अपना जो ये जो एंड है दोनों को एक्सटेंड करता है। यहाँ पर देखो ये एक्सटेंड करते हुए मिल रहा है, जिसको अपन स्यूडोपोडिया कहते हैं, और इसके चारों तरफ एक घेरा बना लेता है इस तरीके। ठीक है, ये फूड पार्टिकल इसके अंदर आ गया, इसको बोलते हैं वैक्यूल्स, और यहाँ से फूड डाइजेस्ट होकर साइटोप्लाज्म में चला जाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट कर देगा, और ये कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको वैक्यूल वापस ओपन होके बाहर फेंक देगा। ओके,
तेरी जरूरत खत्म, तू जा। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अब पैरामीशियम भी इसी की तरह एक क्या है, यूनिसेलुलर है। तो पैरामीशियम में भी देखते हैं, पैरामीशियम विच इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, द सेल हैज डेफिनेट शेप। भाई अमीबा और पैरामीशियम में क्या डिफरेंस है? अमीबा डजंट हैव अ डेफिनेट शेप, जबकि पैरामीशियम का एक फिक्स शेप होता है। ओके, एंड फूड इज टेकन इन एट स्पेसिफिक स्पॉट, और फूड है एक स्पेसिफिक जगह पर ही उसको इंगेशन किया जाता है, लिया जाता है। ओके, फूड इज मूव्ड टू दिस स्टॉप बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। ये जो मूवमेंट हो जाता है उस पर्टिकुलर स्पॉट तक जो फूड का, वो किसके थ्रू होता है? सीलिया के थ्रू होता है। ठीक है, विच कवर्स द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, और जो कि कवर करती रही है पूरी सेल के सरफेस को। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये आपकी स्ट्रक्चर है किसका? पैरामीशियम का। ये देखो एंटायर स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? सीलिया। ये जो है ना, ये बाल बाल जैसे दिख रहे हैं आपको, ये देखो लहरा रहे हैं इसके बाल, इसको बोलते हैं सीलिया। ठीक है, ये अलग अलग पार्ट है इसका। ये पेलिकल्स है, ये वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स अंदर की तरफ ही होता है इसका। फिर ये माइक्रो न्यूक्लियस है, मैक्रो न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है जो मैं अभी बात कर रहा था। साइटोप्लाज्म में किस तरीके से जो डाइजेस्टेड फूड वहाँ चला जाता है अमीबा के अंदर, और वहाँ से न्यूट्रिशन है अमीबा के अंदर चले जाते हैं। और ये है फूड वैक्यूल्स। ओके, ये सेल का माउथ है। ठीक है, यहाँ पर ये सेल का माउथ, ये वाला। ठीक है, ये एनल पोर्स है जिसके थ्रू एक्सक्रिएट कर दिए जाते हैं इसके पार्ट जो अनडाइजेस्टेड रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए एलिमेंट्री कैनाल की। ये जो है ना हमारा ये वाला हिस्सा, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे आपको फोटो में भी अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखो, ये जो ओसोफिगस है, ओसोफिगस यहाँ सीधा कनेक्ट हो रही है। देखो ये हमारा हार्ट है पीछे की तरफ, और ये आगे ये जो इस तरीके से दिख रही है आपको मैगी की तरह, ये जो है वो हमारी क्या है? ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसके जस्ट पीछे हमारा स्टोमक है। ओके, और ये है यहाँ पर, ये आपके एनएस आ जाता है, और एनएस के थ्रू हम बाहर निकल जाते हैं। ये रेक्टम है। ठीक है, द लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। ये देखो कितनी बड़ी ट्यूब है, माउथ से शुरू होती है और इसके पीछे से होती हुई इतना घूम फिर के ये सीधा एनस तक चली जाती है। इस ट्यूब को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, आगे चल। अगर सवाल पूछ लिया जाए व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, तो आप कह सकते हो एक लॉन्ग ट्यूब जो कि कनेक्ट है, किसको कनेक्ट करती है? अपने माउथ से लेकर एनस तक, वो कहलाती है एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ स्लाइवा। ठीक है, स्लाइवा का क्या फंक्शन है? स्लाइवा जो कि हम खाना खाते हैं, खाने को क्या करता है? कॉम्प्लेक्स मटेरियल के अंदर लिक्विडिफिकेशन का काम करता है ये। ओके, जैसे सीमेंट और मिट्टी को मिलाते हैं तो जो पानी उसके अंदर काम करता है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने का, वही काम कौन करता है? यहां पर स्लाइवा करता है। ओके, द लाइनिंग ऑफ द कैनल इज सॉफ्ट। जो कि कैनल जो आपने कैनल थी उसकी जो लाइनिंग है बहुत ही सॉफ्ट है। कॉम्प्लेक्स मटेरियल तो सीधे सीधे जा नहीं सकते, तो इसके अंदर हमें लिक्विड मटेरियल ही डालना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से फ्लो होके हमारे स्टोमक तक पहुंच जाए और डाइजेस्ट हो जाए और हमें अच्छे से न्यूट्रिशन मिल पाए। ओके, द फूड वी ईट मस्ट बी वेटेड। जो भी हम खाना खाते हैं वो गीला गीला सा, एकदम लिपलिपा सा होता ना, इस तरीके का होना चाहिए ताकि अच्छे से वो एलिमेंट्री कैनाल से पास हो पाए। दिस इज अचीव्ड बाय मिक्सिंग विद फूड विद स्लाइवा। ये जो अचीव किस तरीके से होता है? फूड के साथ क्या मिलता है? स्लाइवा का मिक्सअप होता है और वो क्या हो जाता है? वेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि लिप लिपा सा फॉर्म। ठीक है, दलिया खाया होगा,
सर दलिया तो मेरे को पसंद नहीं, बीमार पड़ते हैं तो उसको भी खाना पड़ेगा, है ना, हलवा समझ के कि सर हलवा खिला दो, हलवा बहुत पसंद है, तो हलवे वाली चीज़ भी, हलवे के टाइम हलवा भी खाना पड़ेगा और दलिये के टाइम दलिया भी खाना पड़ेगा, लेकिन दलिया ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके। विद स्लाइवा सिक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड, तो किससे सिक्रेट होता है, सैलिवरी ग्लैंड, जो कि स्लाइवा को क्या करती है, सिक्रेट करती है हमारे माउथ के अंदर। और ये जो सलाइवा है मिक्सअप होता है फूड मटेरियल, जो कि हम इंजेक्शन के थ्रू, यानी कि इंजेक्ट अंदर की तरफ मुंह माउथ के अंदर जो खाते हैं, वो फूड मटेरियल, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सॉफ्ट मटेरियल में कन्वर्ट करता है, बिकॉज एलिमेंट्री कैनाल है वो बहुत सॉफ्ट होता है। ओके, हार्ड मटेरियल अगर अंदर चला गया तो क्या होगा, तो सीधे सीधा एलिमेंट्री कैनाल को खराब कर देगा, और ना तो हम दूसरा खाना खा पाएंगे, ना ही हम सांस ले पाएंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है एंजाइम्स इन स्लाइवा। स्लाइवा के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, उस एंजाइम के बारे में बात करते हैं। सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड दोनों में ही इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, तो आप बड़े ध्यान से इस चीज को पढ़िएगा और मेरे साथ साथ एक कॉपी और पेन लेके जरूर बैठना, हर एक चीज को नोट करते जाइएगा, ताकि आपको जब भी आपको रिवीजन करना हो वो आप विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर जब नोटबुक देखोगे तो ऑटोमेटिकली सब चीज याद आ जाएगा। हाँ सर ये बोल रहे थे, ऐसा करने पर इस तरीके से यहाँ यहाँ वो फंक्शनलिटीज थी, उसके अंदर ये चीजें होती थी। ओके, तो देखिए द स्लाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, स्लाइवा कंटेन करता है एक एंजाइम को जिसको बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं, स्लाइवरी एमाइलेज। ठीक है, स्लाइवा कंटेन्स एन एंजाइम जिसको बोला जाता है स्लाइवरी एमाइलेज। क्या बोलता है, स्लाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च, जो कि स्टार्च जो है उसको ब्रेक डाउन करता है। स्टार्च हमें ज्यादातर कहाँ मिलता है, आलू जो हम खाते हैं ना, पोटैटो, उसके अंदर स्टार्च की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है टू गिव शुगर, और क्या देता है, शुगर इससे हमें मिलती है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब देखो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है आगे गया थोड़ा सा, फिर पीछे वाला आएगा, फिर पीछे वाला उसको पुश करेगा, फिर आगे जाएगा, रुक रुक के पास होता हुआ उस एलिमेंट्री कैनाल से। यानी कि जो फूड का माउथ से हमारी स्टोमक तक जाने का जो प्रोसेस है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। ओके, यानी कि पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर रिलैक्सेशन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इस प्रोसेस से फूड धीरे 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 कहाँ आएगा, हमारे स्टोमक में, जो कि 2 लीटर कैपेसिटी का होता है। ओके, तो पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस इज द कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स of the digestive tract to move the food through the digestive system। तो ये मूवमेंट करने के लिए काम आता है। इसके थ्रू क्या होता है, हमारे जो भी हम खाना इंटेक करते हैं उसका मूवमेंट होता है, माउथ से लेकर कहाँ चला जाता है, स्टोमक। ओके, इस प्रोसेस को, इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ HCl इन स्टोमक। स्टोमक के अंदर एक डाइजेस्टिव एसिड होता है जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का सबसे बेहतर काम करता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इट मेक द एसिडिक मीडियम, एक मीडियम को कैसा बनाएगा, एसिडिक, विच इज नेसेसरी फॉर द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम। किसके लिए नेसेसरी है, जो भी गैस्ट्रिक एंजाइम उसके साथ रिलीज हुए हैं उसके लिए, लाइक पेप्सिन। तो एक एंजाइम का नाम, अगर गैस्ट्रिक एंजाइम का नाम पूछे जो हमारी बॉडी है वो बॉडी के थ्रू जनरेट होता है, वो है पेप्सिन। ओके,
इट किल्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल बैक्टीरिया, यानी कि जो ये एसिड है, जो भी हमारे खाने के साथ साथ बैक्टीरियाज आए हैं, वो हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारने का काम भी कौन करता है? ये HCl करता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा हर एक चीज को, एकदम मजा आएगा आपको इस चीज के बारे में पढ़ने के लिए। अपने ही बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, किस तरीके से हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, किस तरीके से बॉडी है वो वर्क करती है। ओके, बड़ा मजा आएगा आपको, हर एक चीज को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो बढ़िया सी फोटो दिख रही है ऐसे हाथ फेर के आप बोलते हो हाँ हमारा पेट, एक्चुअल में ये अंदर से ऐसा है आपका स्टोमक। ओके, जी शेप का, कैसा शेप का? ऐसा जी शेप का है। ओके, हाउ इज द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्शन ऑफ एसिड? तो भाई जो इनर लाइन है, भाई पेट में तो सर आप तो बता रहे हो कि भाई पेट में HCl होता है, और HCl बड़े से बड़े जो भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया या कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फूड आता है हमारी स्टोमक में, उसको डाइजेस्ट कर देता है, उस सारे बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, तो भाई साहब ये जो HCl है हमारी बॉडी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, हमें क्यों नहीं जला दिया? तो भाई उसके लिए क्या रीजन है? उसके लिए रीजन ये है कि जो इसके ऊपर एक लेयरिंग होती है, क्या होती है? लेयरिंग। और ये लेयरिंग क्या करती है? उस HCl को उस पर्टिकुलर पार्ट से बाहर आने के लिए रोकती है। इस कारण से उस पर्टिकुलर एरिया में ही HCl काम करता है, उससे बाहर HCl नहीं आ सकता। तो देखिए द म्यूकस, क्या नाम है इसका? म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। जो ये जो म्यूकस है ये वाला है, ठीक है, ये म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ये जो इनर लाइनिंग देखो, यहाँ पर इनर लाइनिंग दिख रही है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है कि यहाँ से HCl को बाहर आने ही नहीं देता, एक तरह से वॉल का काम करता है। तो भाई बाहर ही नहीं आएगा तो नुकसान कैसे पहुंचाएगा? सही है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं एक एक नंबर के, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक्टिविटी के बारे में देखते हैं। एक्टिविटी, ये भाई साहब पेट भी हाथ रख के खड़े हुए हैं, पोज दे रहे हैं। अरे ये मॉडलिंग नहीं कर रहे हैं, इनके बेचारों को एसिडिटी की कुछ बीमारी हुई होगी, पेट वेट दर्द हो रखा होगा, इस कारण से कुछ कह रहे हैं। देखिए एक्टिविटी पढ़ते हैं। एसिडिटी इज अ कंडीशन, कभी कभी हम खाना खा लेते हैं तो हमारे ऑसोफिगस में और पेट में जलन सी शुरू हो जाती है, फिर उसका जो उसके लिए हम क्या पीते हैं? इनो पीते हैं, या फिर हमें उल्टी वोमिटिंग भी हो जाती है। तो इसको बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं? एसिडिटी। एसिडिटी इज अ कंडीशन व्हेन देयर इज एक्सेस सिक्रेशन ऑफ एसिड। मतलब बहुत, अगर हमने बहुत सारा तला पलासा या बहुत हैवी फूड ज्यादा क्वांटिटी में इंटेक कर लिया, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी जो बॉडी है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या करेगी? एसिड को सिक्रेट करेगी, और इसके कारण हमारी बॉडी में एसिड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी, जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर क्या फील करेंगे? हम एसिडिटी को फील करेंगे। ठीक है, इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ द स्टोमक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड? मतलब अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू अगर म्यूकस है वो सिक्रेट नहीं होता तो क्या होता? हम कब के मर जाते, इंटरनल ऑर्गन्स है वो फेल हो जाते। देखिए, इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इट विल लीड टू इरोजन ऑफ द इनर लाइनिंग। इनर लाइनिंग क्या हो जाती? इरोजन हो जाता, मतलब ब्रेक डाउन हो जाती, टूट जाती, ऑफ द स्टोमक, कॉजिंग एक्सेसिव एसिडिटी। बहुत सारी एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण उसके अंदर क्या हो जाता? वो ब्रेक डाउन हो जाती, टूट जाती, ऑर्गन्स फट जाते, गल जाते। अल्सर्स एंड डिस्कम्फर्ट एज म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग। और पेट के अंदर अल्सर हो जाते, पेट के अंदर फोड़े फोड़े हो जाते। ठीक है, और डिस्कम्फर्ट एज म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने का जो काम करता है
वो ये म्यूकस से ही करता है, म्यूकस नहीं होता है तो हमारे पेट में अल्सर हो जाएगा ना, हो सकता है मे भी हम भगवान को प्यारे भी हो जाए, ऐसे तो बहुत प्यारे हैं, ठीक है, यहाँ प्यारे का मतलब दुनिया छोड़ के चले भी जा सकते हैं। तो इस चीज का बड़े ध्यान रखिएगा कि जो भी फूड मटेरियल इंटेक कर रहे हैं वो अच्छा ले, फाइब्रस ले, जो हमारे बॉडी के लिए इजी टू डाइजेस्ट। ओके, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाई डू हर्बीवोरस नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हर्बीवोरस, हर्बीवोरस क्या होते हैं, वो एनिमल्स वो जो क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं, उसके अंदर क्या होती है, लार्ज जो क्या होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है, क्यों, उसका रीजन देखते हैं ऐसा क्यों होता है। हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड टू अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलो, किसके लिए, जो सेल्यूलोज है, क्योंकि देखो घास के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, वो जितने भी रूमिनेंट्स है वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। रूमिनेंट्स कौन कौन से हैं, रूमिनेंट्स वो एनिमल्स है जो आपने देखा होगा, गाय को, भैंस को, ऊंट को, बकरी को खाना खाने के बाद भी कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो खाना है वो चबाती रहती है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, जुगाली करना, ठीक है, यानी कि उसके पेट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, उस एक चैम्बर से, उस 4 में से एक चैम्बर से वो वापस जो फूड वापस आ जाता है, अनडाइजेस्ट फूड होता है वो वापस आता है माउथ के अंदर, वो उसको क्या करता है और ज्यादा ग्राइंडिंग करने का काम करती है, और फिर वापस से वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चली जाती है, ठीक है, उसको रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो ये देखो, ये ऑसोफिगस है, ये स्टोमक है, ये लीवर है, और ये पेंक्रियाज है, इसके नीचे होता है, ठीक है, और ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये एनएस है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, किसका है, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि घास फूस नहीं खाता, ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। जबकि ये दूसरा जो आपको दिख रहा है, ये दूसरा जो आपको दिख रहा है, ये रैबिट का डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये ऑसोफिगस है इसका, ये इसका लीवर है, ये इसका पेंक्रियाज है, ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन के कंपैरिजन में इसकी क्या होती है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है, लंबी होती है, ताकि वो आसानी से जो भी ग्रास के थ्रू सेल्यूलोज को इंटेक कर रहा है उसको आसानी से क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। अगला है, कार्निवरस हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कार्निवरस यानी कि वो जानवर जो कि एनिमल पे डिपेंडेंसी रहती है उसकी, वो होता है कार्निवरस, मांसाहारी, तो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, क्यों, देखिए, मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, जो भी मीट हम खाते हैं, मीट हम तो नहीं खाते हैं पर जो भी जानवर शिकार करके खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट किया जा सकता है, हमारा जो स्टोमक है उसको इजीली डाइजेस्ट कर देगा। हेंस कार्निवरस हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपके क्या है, एक डियर है, डियर क्या है, हर्बीवोरस होता है, इस कारण से उसकी देखो स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी होती है, बहुत ही ज्यादा लंबी होती है, ठीक है, इसको रूमिनेंट हर्बीवोरस भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कितने चैम्बर होंगे, 4 चैम्बर होंगे डाइजेशन के लिए, एक लार्ज रूमेंस होता है, लॉन्ग स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये 4 चैम्बर्स है। कार्निवोरस के अंदर ये क्या होता है, शॉर्ट इंटेस्टाइन होता है एंड कॉलन एंड स्मॉल सिस्टम, और ये सेसम के थ्रू यहाँ से वापस लास्ट के अंदर एनएस के थ्रू वो एक्सक्रिएट कर देता है अनडाइजेस्टेड फूड को। क्लियर है मेरी बात, हर एक चीज आपको समझ आई अच्छे से। अब देखिए आगे, आगे क्वेश्चन है, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में फैट किस तरीके से डाइजेस्ट होते हैं, और किस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग जो भी खाना इंटेक करता है वो डाइजेस्ट करता है, किस तरीके से हमें न्यूट्रिशंस, उस जो फूड हमने इंटेक किया उसके थ्रू न्यूट्रिशंस मिलता है, और किस तरीके से जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी से
बाहर फेंक दिए जाते हैं। ये सब चीजें हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट रखते हैं वो 10 लाइक का टारगेट रखते हैं। होप आप इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट, जो टारगेट हमने ले रखा है उस वीडियो टारगेट को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।